हमारी मांग है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो वरना 10,000 दो। नौजवानों को खत्म करने का काम योगी सरकार ने किया। बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर का एक्शन है ना, ये मुस्लिमों को भयभीत करने का है। दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जो है ये नारा होता है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। भाजपा का यही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और फिर देश पर राज करो। वो कहते हैं कंगना पे अधिकार सिर्फ मेरा है, देश का नागरिक कंगना नहीं खरीद पाएगा। युवा बेरोजगार, जाति का और धर्म का राजनीति, ये सब तो एक उत्तर प्रदेश की पहचान है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा बजट यहाँ का, और सबसे ज़्यादा विडम्बना ये है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी हमारे देश में उत्तर प्रदेश में है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर संजय सिंह की ये 5वीं रैली है, 5वें चरण की रैली है। और आज उत्तर प्रदेश की ही नहीं, बहुत सारी जगहों से लोग जो हैं, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो संजय सिंह के साथ मौजूद हैं। आज इस रैली को वो संबोधित कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगी सबसे पहले इस रैली के बारे में। देखिए, ये जो रैली है ये रोजगार तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पे ये रैली है। ये 8 चरणों में ये रैली होनी है और पद यात्रा होनी है। रैली की नहीं कहूँगा मैं, ये पद यात्रा है और इस पद यात्रा का ये 5वां चरण है जो कि मेरठ से गाजियाबाद के बीच में है। हमारा मुद्दा है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा बजट यहाँ का, और सबसे ज़्यादा विडम्बना ये है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी हमारे देश में उत्तर प्रदेश में है, जो कि CMEI का डेटा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है, जो कि ये कहता है कि 24% यूथ यहाँ पे बेरोजगार है। 24% यूथ का मतलब है हर 4 में से 1 युवा यहाँ पे बेरोजगार है। वो जो बेरोजगार है वो अपनी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कंपटीशन की तैयारी करता है, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि 2014 से 2026 के बीच में 99 पेपर लीक होते हैं। उसको भविष्य नज़र नहीं आता है। बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। स्कूल पूरे देश में 2014 से लेकर 2026 के बीच में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए बच्चों के, जो प्राथमिक स्कूल है, जिसमें से अकेले लगभग 50,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, और रोजगार के नाम पे पेपर होते हैं तो पेपर लीक होते हैं, जो 99 पेपर लीक होना एक बड़ी दुखद चीज़ है इस यूथ के लिए। और किसानों को यहाँ दुगनी आय का झांसा दिया जाता है, वायदे किए जाते हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया जाता है। तो वही सरकार वायदे तो करती है, लेकिन वायदे नहीं करती, सरकार फायदे का काम करती है। जब मोदी जी से पूछा जाता है कि मोदी जी उन वायदों का क्या हुआ, तो मोदी जी कहते हैं मेरी स्मृति में कुछ नहीं है, अभी स्मृति में कुछ नहीं बचा है। उनसे पूछे जाते हैं आपने सोना बंद कर दिया, गहने कैसे खरीदेंगे, आदमी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेता था, उसमें कहते हैं वो कंगना कहाँ से खरीदेंगे। वो कहते हैं कंगना पे अधिकार सिर्फ मेरा है, देश का नागरिक कंगना नहीं खरीद पाएगा। तीसरा, मोदी जी क्या षड्यंत्र करते हैं, पीपी मॉडल पे हमारे पार्टी को जो है तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे जो राज्यसभा सांसद है उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब ये पीपी से पता नहीं क्या मॉडल लेकर आए, प्रियंका परिणीति लेकर आए, पॉलिटिक्स लेकर आए, क्या लेकर आए, समझ में नहीं आ रहा है। अब जब कहते हैं मोदी जी आपने इतने बड़े बड़े वादे, झूठे वादे इस देश को किए, अपनी फाइल दिखाइए, तो वहाँ दिखते हैं तो वहाँ एबिस्टिन फाइल है। देश की जनता कहती है एबिस्टिन फाइल को दिखाइए, इसमें क्या है, उसको दिखाते नहीं, बुरा मान जाते हैं। ये हालात है देश के। देखिए, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, इस पदयात्रा में आप शामिल हैं, संजय सिंह के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या हवा बदल सकती है? बिल्कुल बदलेगी, हवा बदलेगी, क्योंकि हमारे बड़े भैया संजय सिंह जी ने जो ये कदम उठाया है, रोजगार दो सामाजिक न्याय दो, तो ये जाहिर सी बात है कि रोजगार दो सामाजिक न्याय दो, ये आजकल सामने सब आ ही रहा है कि ये कितना युवा आज बेरोजगार है। पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी की तलाश में भटकता फिर रहा है, उसे रोजगार नहीं है। तो ये हमारे भैया ने जो कदम उठाया है, बिल्कुल परिवर्तन आएगा, रोजगार का भी आएगा, सामाजिक न्याय का भी आएगा। जी बिल्कुल, जनता को न्याय दो, रोजगार दो, इस रैली का नाम रखा गया है। क्या न्याय चाहिए जनता को? लोग कहते हैं कि बुलडोजर बाबा ने बड़ा अच्छा उत्तर प्रदेश में सिस्टम बना रखा है, लोगों को न्याय मिलता है, महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, क्राइम रेट कम हुआ है। बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर का एक्शन है ना, ये मुस्लिमों को भयभीत करने का है, जिससे वो अपनी बात ना कर सके। ये योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए शुरू किया था, जिससे मुस्लिमों को
भयभीत किया जा सके। मतलब आप कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम जातिवाद पे राजनीति बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा का यही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और फिर देश पर राज करो। बिल्कुल। सर आप बात करना चाहेंगे? सर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। देखिए आप अभी इस रैली में हैं, कड़क एकदम गर्मी हो रखी है, धूप हो रखी है, फिर भी आपने ये पद यात्रा में हिस्सा लिया, तो क्या लग रहा है 2027 में कुछ बदलाव होगा? जिस तरीके से संजय सिंह के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और लोगों के लिए न्याय मांग रहे हैं। हाँ, असल में इन्होंने जो चोट मारी है अपोजिशन को, वो मारी है, इनको भयभीत कर दिया। और भयभीत होने के बाद कोई भी ज्ञान, कोई भी ताकत आदमी में रहती थी कि वो उससे संभल जाए। अब जब ये हो जाएगा कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, ये बात तो बात की है, हमें इंसाफ के बीच में और अन्याय के बीच में ही अंतर पता नहीं होगा जब भयभीत होगा। भय आदमी आग लग जाए कहीं, 2 मिनट में सब कुछ छोड़ के भाग लेंगे हम, तो ये पूरे देश में आग लगी हुई है, ये मान के चलिए आप। यानी इंसाफ किसी को मिल नहीं सकता। और पहले तो हिंदू मुस्लिम थी, अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं रह गई है। अब जो अगला स्टेप है वो स्टेप ऐसा नजर आ रहा है कि लोगों को कि इन्होंने उनकी बुद्धि को हैक कर दिया। वो जब बुद्धि हैक होगी तो अब उनसे तो कुछ भी लड़िए, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं, नेता नहीं। अब मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी के पीछे 20 आदमी बैठे हैं, मोदी जी को कुछ नहीं पता उन्हें क्या करना है। हमारा निशाना मोदी हो रहा है, मोदी 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 कर रहे हैं, जबकि मोदी के पीछे जो काम करने वाली ताकत है वो कोई और है। अब इस ताकत को समझ के उससे बात विचार किया जाए तब तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। कितनी भी संजय सिंह जी यात्राएं निकालें, हम भी उनके साथ लगे रहेंगे, तो इससे कोई हल होने वाला नजर आ नहीं रहा। ठीक, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। इस रैली में आप लोग भी शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं? रोजगार मांगा जा रहा है, न्याय मांगा जा रहा है। देखो, आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं आज के दिन में, और हमारे संजय सिंह जी जो हैं पद यात्रा कर रहे हैं। उनका पद यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनके अवेयरनेस, उनके अधिकार, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए उनको अवेयर किया जाए, इसलिए वो पूरी पद यात्रा करने पर लगे और आज हम उनके साथ में यहाँ हैं। किन किन चीज़ों में अवेयरनेस जो है वो बताई जा रही है? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो रोज़गार ही है, नौजवानों को जगाने के लिए, और उन्हीं के लिए ही मेन उसका किया जा रहा है सारा। युवाओं को हमारे रोज़गार मिले, जातिवाद का तो बहुत ज़्यादा ही वो है, तो ये सब चीज़ें तो यूपी की एक पहचान बनती जा रही है। युवा बेरोज़गार, जाति का और धर्म का राजनीति, ये सब तो एक उत्तर प्रदेश की पहचान है। तो उसी से लड़ते हुए संजय भैया अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं, और यही है। देखिए, संजय सिंह से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। सबसे मेन और अहम जो न्याय की बात कर रहे हैं वो सबसे अहम क्या है? रोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा है, या फिर और चीज़ें हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो संजय सिंह से करेंगे। संजय सिंह जैसे ही आते हैं उनसे मुलाकात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रैली को निकाला गया है और कितने लोग इस रैली में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, पूरी रैली को कवर करेंगे और आपको बताएंगे, न्याय की मांग कर रहे हैं। आज इस रैली का जो नाम है, न्याय चाहिए, लोगों को न्याय चाहिए, ये मैं साफ तौर पर एक शब्द में मैं आपको बता दूं। और जो रोजगार का जो मुद्दा है वो तो आपको पता ही है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जो है ये नारा होता है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। लगातार देखिए लोग जो हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। सर, इस रैली का उद्देश्य क्या है? इस रैली का जो उद्देश्य है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज जो हमारे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, जाति में लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म में लोगों को बांटा जा रहा है, उसी के खिलाफ हम सबके नेता आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में ये 5वें चरण की यात्रा है। और आप देखिए हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ हैं, और आप देखिए चौराहों पे आके लोग समर्थन दे रहे हैं, सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। तो ये जाति धर्म की राजनीति नहीं चलेगी,
दूसरा मुद्दा हमारा रोजगार का है। आज आप देखिए नीट का पेपर लीक हो जाता है। आज आपने देखा लोग अपनी नौकरी को लेकर बड़े चिंतित हैं। MBA BEd के छात्र आज लाइनों में लगे हुए हैं। नौजवानों को खत्म करने का काम योगी सरकार ने किया, उसी के खिलाफ हमारी ये मुहिम है। जब तक हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल जाता, अब देखिए 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर है। आप खुद देखिए कितनी भीषण गर्मी के बावजूद भी लोगों के चेहरों पे मुस्कान है। लड़ाई अपनी जनता के लिए आम आदमी पार्टी लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है उस पर कई बड़े चर्चे हो रहे हैं। देखिए, जब पूरी सरकारी की आपकी नीयत भ्रष्ट होगी तो फिर क्यों नहीं करप्शन होगा। जब करप्शन होगा तब फिर ये पेपर लीक होंगे ही होंगे। तो हम लोग को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। आदरणीय केजरीवाल जी, सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पे उतरे हैं और जल्द से जल्द सरकार को बदलना चाहेंगे, जिससे कि हमें पता है कि आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है, तो ये पेपर लीक वगैरह सब होना बंद हो। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी की लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने हम जा रहे हैं, युवाओं में एक संदेश भेज रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का यूथ जो है सांसद संजय सिंह के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ तेजी से जुड़ा है। जैसा कि इतिहास गवाह है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो संजय सिंह पे भरोसा जता रहा है अपना, कि संजय सिंह जी ऐसे नेता है जो सड़क से सदन तक उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जहां सामाजिक न्याय की बात है तो थानों में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम थानों में, तमाम ब्लॉकों में जातियों को देखकर भेदभाव किया जाता है। किसी का ढाबा जला दिया जाता है। जब सावन का महीना आता है तो मुस्लिमों को नाम लिखने पर मजबूर किया जाता है, दुकानों पर उनको अपना टाइटल लिखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक भेदभाव है। इसकी लड़ाई लगातार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हजारों का हजूम पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने जा रहा है और लोगों में अलग जगा रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायिक व्यवस्था होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए सुरक्षा होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधा की जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस के लिए न्यायिक प्रक्रिया में अच्छी व्यवस्था लाने का काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मूलभूत चीज़ों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक उदाहरण के रूप में पूरे समाज के सामने, देश के सामने उजागर है कि किस तरह शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया। और इसको हम आगे कार्रवाई इसको बढ़ाते रहेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। और हमारी मांग है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो वरना 10,000 दो।